नमस्कार दोस्तों, 70 सालों में रिपब्लिक डे का परेड तो आपने न जाने कितनी बार देखा होगा। सेना का शौर्य देखा होगा, देश की आन बान शान का प्रतीक रिपब्लिक डे परेड। लेकिन इस बार का परेड ये खास है क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे परेड के बाद, सेना के शौर्य के प्रदर्शन के बाद किसानों का परेड भी होगा। किसानों का ऐसा परेड जिसमें हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स, किसानों का दावा समझे माने तो 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर्स दिल्ली की सीमाओं में दाखिल होंगे और करीब करीब 250 किलोमीटर तक परेड करेंगे। और ये एक इतिहास बन रहा आज। देश भी पहली बार ये देखेगा, दुनिया भी पहली बार देखेगी, वो नेता भी पहली बार देखेंगे जिन्हें शायद किसानों की ताकत का, किसानों की एकजुटता का अंदाजा नहीं था। मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस सड़क पर मैं हूँ ये बंद है, लेकिन दूसरी तरफ जो NH-24 का दूसरा हिस्सा है वहाँ किसानों का मजमा लगा हुआ है। किसानों का मजमा लगा हुआ, पीछे बैरिकेडिंग है। लेकिन अभी तैयारी हो रही है कि अब यहाँ से कुछ देर बाद जब रिपब्लिक डे परेड खत्म होगा, वो परेड जो राजपथ पर होती है, तब किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर से बल की तरफ से, शाहजहांपुर की तरफ से, अलग अलग जगह से दिल्ली की सीमाओं में दाखिल होते हुए जो परेड का रूट तय हुआ है, उस रूट से गुजरते हुए शाम तक वापस वहीं पहुंचेंगे जहां से चले। खास बात ये कि ये सिर्फ किसानों की परेड है। और खास बात ये कि परेड से ठीक पहले, आज परेड की तारीख मुकर्रर थी और कल शाम दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी आई कि सिर्फ 5000 ट्रैक्टर्स इस परेड में शामिल हो सकते हैं और सिर्फ 5000 किसान, एक ट्रैक्टर पर एक किसान। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि इस एडवाइजरी का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि परेड से ठीक पहले ऐसी एडवाइजरी आई, तैयारी जैसी हमने की, किसी मीटिंग में हमने पुलिस अधिकारी से ये बात नहीं सुनी और अब लाखों की तादाद में किसान और ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, इसलिए परेड में तो सभी शामिल होंगे। अब देखते होता क्या है, क्या कहीं दिल्ली पुलिस रोकती है, नहीं रोकती, आगे पता चलेगा। फिलहाल जो यूपी से मुझे जानकारी है, यूपी पुलिस की तरफ से ऐसी रोकने की कोई बात नहीं है। जितने भी ट्रैक्टर्स गाजीपुर से दिल्ली की तरफ होते हुए फिर वापस अपने रूट से गुजरते हुए आएंगे, उन्हें अनुमति मिल चुकी है जाने की। ये देख रहे हैं स्टेज है और तस्वीरें मैं चाहूँगा लगातार आपको दिखाया जाए। और ये ऐसा मेला है, किसानों का ऐसा रेला है जिसकी कल्पना कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सीमाओं पर इतने किसान जुट जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। कम से कम देश के सत्ताधीशों ने नहीं की होगी। की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं और करीब करीब 10 किलोमीटर तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ऐसे ही जमावड़ा है। ये तिरंगे ट्रैक्टर्स पर लगे हैं। हर ट्रैक्टर, इस परेड में ट्रैक्टर वाले शामिल होना चाहते हैं। हर ट्रैक्टर पर 4 से 6 किसान हैं और अभी भी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि गाजीपुर बॉर्डर से कई गुना ज़्यादा, कई गुना, हो सकता है 50 गुना ज़्यादा टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ किसानों की तादाद, किसानों के जत्थे यहाँ से कई गुना ज़्यादा हैं। 64-68 किलोमीटर हर बॉर्डर से ये ट्रैक्टर्स का रूट तय हुआ है। कुछ उनके रूट का हिस्सा दिल्ली में है, कुछ उनके रूट का हिस्सा यूपी में है, कुछ उनके रूट का हिस्सा हरियाणा में। हर रूट से गुजरता हुआ एक ट्रैक्टर फिर पहुंचेगा। आप देख रहे हैं अब ये किसानों के उत्साह और हौसले को। और इस बीच किसानों की तरफ से एक और ऐलान हुआ है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 1 फरवरी को जब देश का बजट पेश किया जा रहा होगा संसद में, तब किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। हर सीमा से, हर बॉर्डर से जहां भी किसान बैठे हैं, वो भी ऐतिहासिक पल होगा। और अगर संसद के घेराव का ऐसा ऐलान किया गया, संसद तक मार्च का ऐसा ऐलान किया गया, बीते 20 सालों में ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी। अगर उस दिन संसद तक पहुंचने में वो कामयाब हुए या उन्हें पुलिस ने वो रूट दिया कि संसद तक वो पहुंच पाए, क्या होगा या आगे की बात। लेकिन हमने संसद के पास प्रदर्शन करते लोगों को, किसानों को देखा है आज से 25-28 साल पहले, किसानों को भी, आंदोलनकारियों को। फिलहाल चूंकि अब गणतंत्र दिवस की परेड है, कहाँ से आए आप? हापुड़ जिला, हापुड़ से आए हैं, गाँव बड़ा। तो आप बताइए, चूंकि आप ट्रैक्टर चलाते हुए तिरंगे के साथ जाएंगे, क्यों आए प्रदर्शन करने, जरा आपसे सुने। किसान
सभी इकट्ठा हुए हैं और जो गवर्नमेंट के नियम हैं उन्हें बदलने के लिए या ख़त्म करने के लिए किसान आए हैं। क्यों आए हैं किसान? क्या होगा इस परेड से? परेड से ये जो नियम हैं ये ख़त्म हो दिए जाएंगे। हम तीनों जो कानून है उन्हें ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर सभी किसान जो है अपना प्रदर्शन करेंगे और सभी हमारे जो है ट्रैक्टर्स, जो हमारी रैली है वो अभी 11 बजे के बाद चलेगी, तो हम अपना प्रदर्शन ताकत जो है हम अपनी गवर्नमेंट को दिखाएंगे। तो असली बात जो है इन्होंने कहा उसकी उनकी बातों की आखिरी लाइन में है कि किसान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं, जिस एकजुटता और ताकत का एहसास देश की सत्ता पर काबिज नेताओं को नहीं है और नहीं है शायद, या अगर है तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तभी तो बीजेपी के नेता, मंत्री, सभी लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कह चुके हैं ये मुट्ठी भर किसान हैं, कुछ इलाके के किसान हैं, ऐसे किसान हैं जिनके कंधे पर बंदूक रखकर कोई और चला रहा है, ऐसे किसान हैं जिसके पीछे बिचौलिया और आढ़तिया हैं। ऐसा कहने वाले बीजेपी नेताओं को, ऐसा मानने वाले लोगों को आज किसानों की इस परेड को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे आकर बैठ गए, ये सिर्फ बिचौलिए, आढ़तिए, बहके हुए लोग, भड़के हुए लोग नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। और अब किसान आंदोलन उस रास्ते की तरफ जा रहा है जिस रास्ते पर किसान नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में लगातार तादाद बढ़ती रहेगी। और अभी भी महाराष्ट्र में किसान आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है, नासिक से मुंबई तक की यात्रा निकल चुकी है, देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के जत्थे यहाँ पहुँचने लगे। और फिर मैंने कहा कि उसके बाद किसान आंदोलन के अगले चरण जिसमें संसद मार्च का ऐलान किया गया है। आप लोग कहाँ से आए? मैं जिला बिजनौर, तहसील धामपुर। तो एक ही सवाल फिर पूछता हूँ, पहले अभय में, हालांकि यहाँ टेंट लगे हैं किसानों के इसलिए ट्रैक्टर्स आपको नहीं दिख रहे, आगे से हम एक बार फिर यू टर्न लेंगे, थोड़ा आगे चलते, थोड़ा आगे चलिए। हाँ जी। तो ये क्या होगा इससे? इससे लगता है कि सरकार इससे मान जाएगी, झुक जाएगी? 62 दिन हो गए। देखिए, अभी तक तो ऐसा है कि सरकार मानने को तैयार नहीं, लेकिन हमारी एकता इस सरकार को झुका के रहेगी। इसके लिए हम, अगर हमें 5 साल भी बैठना पड़े तो बैठेंगे। हम किसान हैं, किसान अपने खून से खेत सींचता है, तो यो तो देश है, इस देश को तो मोदी को झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। ऐसा ही किसानों का कहना। अब एक बार हम यू टर्न लेते हैं, स्टेज की तरफ फिर से चलते हैं, हालांकि थोड़ी दूर और आगे चलते, थोड़ी दूर चलते हैं इसी रूट में। और चूँकि मैं दूसरे हाईवे पर हूँ, इसे बंद किया गया तात्कालिक तौर पर, और जो किसानों का दस्ता, किसानों का काफिला, किसानों के ट्रैक्टर्स NH-24 के उस 2 लेन पे है जहाँ अभी जा नहीं सकते क्योंकि इतनी भीड़ है कि पैदल चलना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं कहूँगा, पैदल चलना भी मुश्किल है। अब जो ये काफिला दिल्ली में दाखिल होगा, मैं नहीं जानता कि मुख्यधारा के मीडिया में आप कितना इस काफिले को देख पाएंगे और किसानों की इस नुमाइश को किस तरह से आप समझ पाएंगे, लेकिन किसानों की ताकत को, किसानों की एकजुटता को और इन किसानों की मांग को हर तरह से खारिज करने वाली जमात 60 दिनों में क्या क्या कहती रही, उस जमात को आंखें खोलकर आज कम से कम इस काफिले को ज़रूर देखना चाहिए। करीब 55 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और 55 साल बाद आप ऐसी परेड देखेंगे जब आपको लगेगा कि एक तरफ जवान थे राजपथ पर
और उस परेड के खत्म होने के बाद दूसरी तरफ किसान है दिल्ली की सीमाओं से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अलग अलग अपने ठिकाने तक पहुंचते हुए। और इसलिए ये परेड ऐतिहासिक है। तस्वीरों के नज़रिए से देखें, आंदोलन की अहमियत के नज़रिए से देखें, किसानों की एकजुटता के नज़रिए से देखें, देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब लाखों किसान अपनी मांगों को लेकर 60 दिनों तक प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए और आज ऐतिहासिक परेड निकाल रहे हैं। और उस ऐतिहासिक परेड का चश्मदीद देश और दुनिया हो रहा है। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों। तस्वीरें सामने देखिए और किसानों का उत्साह, हौसला, और लगातार मैं अपने वीडियो के ज़रिए आपको दिखाता रहूँगा जब किसानों का ये काफ़िला दिल्ली में दाखिल होते हुए और 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वापस लौटेगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार।